मनुष्य यदि कुछ सीखना चाहे तो उसकी छोटी से छोटी गलती भी उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा इफिगी। इफिजी आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। यानी कि जो भी आपकी मूर्ति होती हैं, डल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इफिजी कहते हैं। सो प्रतिमा या मूर्ति, इसका मीनिंग होता है, सिनोनिम हो जाएगा फिगर, इमेज, पोर्ट्रेट या स्टैचू। जो आपके स्टैचू होते हैं, इफिजी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रतिमा या मूर्ति। सो इफिजी के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फिगर, इमेज, पोर्ट्रेट एंड स्टैचू। नेक्स्ट वर्ड है एफर्टलेसली। एफर्टलेसली आपका एडवर्ब होता है। एफर्टलेसली आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है आसानी से, सहजता से। यानी कि जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, उसको ये कहते हैं एफर्टलेसली, आसानी से जो प्राप्त हो जाता है। सिनोनिम हो जाएगा इजीली, लाइटली, कंफर्टेबली, सिंपली। यानी कि जो चीज़ आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। जब एफर्टलेसली का मतलब होता है आसानी से, सहजता से, तो एंटोनिम में अपोजिट क्या हो जाएगा? आर्डुअसली या स्ट्रेन्यूअसली। यानी कि जब आपको कोई काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको कहते हैं एफर्टलेसली। नेक्स्ट वर्ड है इफ्यूसिव। इफ्यूसिव आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है भाव विभोर। सिनोनिम हो जाएगा इफ्यूलेंट, जेनरस, प्रोफ्यूज, इमोशनल। तो आपको याद रखना है इफ्यूसिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है भाव विभोर होना। इफ्यूलेंट, जेनरस, प्रोफ्यूज, इमोशनल आपकी सिनोनिम हो जाएंगी इफ्यूसिव की। जब इफ्यूसिव का मतलब होता है भाव विभोर, तो एंटोनिम हो जाएगा स्कैंटी या मर्स, मेगर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इगोटिस्टिक। इगोटिस्टिक आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घमंडी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्राउड में रहते हैं, उनको कहते हैं इगोटिस्टिक। सिनोनिम हो जाएगा वेन, कॉन्साइटेड, प्राउड, सेल्फ इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो अपने आप को ही सबको समझते हैं, उनको ये कहते हैं इगोटिस्टिक कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हम्बल या मीक, यानी कि आराम से बात करने वाला पर्सन, या फिर जो बहुत शांत होते हैं, काल्म होते हैं, उनको ये कहते हैं हम्बल, मीक। नेक्स्ट वर्ड है इग्रिगुअस। इग्रिगुअस होता है आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है घोर, कुख्यात, अपूर्व, बेहद खराब। यानी कि बहुत ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में होता है, उसको कहते हैं इग्रिगुअस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा मॉन्स्ट्रस, आउटरेजियस, व्रेच्ड, अवेप। यानी कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होता है। व्रेच या मिजरेबल कंडीशन जिसकी होती है, उसको इग्रेजियस कहते हैं। सिनोनिम आपके मॉन्स्ट्रस, आउटरेजियस, व्रेच्ड, अवेपुल हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा मिल्ड, एलिगेंट, एक्सीलेंट। यानी कि जिसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छा दिखता है, उसको कहते हैं मिल्ड, एलिगेंट एंड एक्सीलेंट। नेक्स्ट वर्ड है इग्रेस। इग्रेस आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है निकासी या बाहर निकालना, यानी कि किसी को भी एग्जिट करना आपका इग्रेस होता है। सिनोनिम हो जाएंगे एग्जिट, इमरजेंस, डिपार्चर एंड आउटलेट, यानी कि बाहर निकालना। एंटोनिम हो जाएंगे इग्रेस की। जब आपका मीनिंग होता है इग्रेस का कि बाहर निकालना, निकासी करना, तो एंटोनिम हो जाएगा अंदर बुलाना या किसी का एडमिशन करना, यानी कि किसी को भी दाखिल करना। सो एंट्रेंस एंड एडमिशन, अराइवल, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे इग्रेस के। नेक्स्ट वर्ड है इजेक्ट। इजेक्ट होता है वर्ब, इसका मतलब होता है बाहर करना या उत्सर्जित करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बाहर करना। सिनोनिम हो जाएगा एमिट, बैनिश, एक्सपेल, डिस्चार्ज। किसी को भी बाहर करना, उत्सर्जित करना आपका इजेक्ट का मतलब होता है। एंटोनिम हो जाएगा कीप या रिटेन, यानी कि बनाए रखना, कंटिन्यू रखना, या परमानेंट भी आपका इसका क्या हो सकता है? एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एलेबोरेट। एलेबोरेट आपका होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विस्तृत या सुपरिष्कृत, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? विस्तृत होता है, उसको ये कहते हैं एलोबोरेट कहते हैं। एलोबोरेट आपका सिनोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्रावेगेंट, गार्निश्ड, पेनस्टेकिंग, प्रोडिजियस। जब आपका एलोबोरेट का मतलब होता है विस्तृत या फिर सुपरिष्कृत, तो एंटोनिम हो जाएगा अनकॉम्प्लिकेटेड,
अनएलाबोरेट, अनएलाबोरेटेड एंड अनइन्वॉल्व्ड, यानी कि जिसमें आपका कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, आप उसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट वर्ड है इलेट। इलेट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रफुल्लित करना। सिनोनिम हो जाएगा एक्सिलरेट, इंस्पायर, इनकरेज, चेयर या फिर ग्लैडन, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, एक्साइटेड हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगी एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, इंस्पायर, इनकरेज, चेयर, ग्लैडन। जब आपका एलेट का मतलब होता है प्रफुल्लित करना, तो एंटोनिम हो जाएगा कि किसी के उत्साह को कम करना। सो डिप्रेस, डिसुएड एंड डिस्करेज, यानी कि निरुत्साहित आपके एंटोनिम हो जाएंगे इलेट के। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। जब इलेट आपका वर्ब होता है तो इलेटेड आपका एडजेक्टिव है, प्रफुल्लित या उत्तेजित। सिनोनिम हो जाएगा डिलाइटेड, एक्साइटेड, एक्सटेटिक या एक्सल्टेंट, इंचेंटेड, जॉयफुल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, ये आपका इलेटेड होता है। एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, सोरोफुल, दुख में है, डिसअपॉइंटेड है, निराश है, ट्रबल्ड, मिजरेबल एंड डिसहार्टेंड आपके एंटोनिम हो जाएंगे इलेटेड की। तो आपको याद रखना है इलेटेड होता है प्रफुल्लित या उत्तेजित, डिलाइटेड, एक्साइटेड, एक्सटेटिक, एक्सल्टेंट, एनचेंटेड एंड जॉयफुल आपके सिनोनिम हो जाएंगे इलेटेड की। याद रखना है आपको, इलेटेड आपका एडजेक्टिव होता है, इलेट आपका वर्ब होता है। एंटोनिम आपके इलेटेड के होंगे डिप्रेस्ड, यानी कि हताश, निराश, सोरोफुल, डिसअपॉइंटेड, ट्रबल्ड, मिजरेबल एंड डिसहार्टेंड। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्टिव। इलेक्टिव होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है गौण या फिर जो अनिवार्य न हो, यानी कि जिसमें आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, आपके लिए वो कंपलसरी नहीं है। तो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शनल, वॉलेंटरी, सिलेक्टिव, यानी कि जो चीज़ सिलेक्टिव है, आपके पास ऑप्शंस है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपके लिए वो चीज़ कंपलसरी नहीं है, तो वो आपका इलेक्टिव होता है। एंटोनिम हो जाएगा कंपलसरी या इनवॉलेंट्री, यानी कि जो आपके लिए ज़रूरी ही है कि आपको करना ही है। तो इलेक्टिव क्या होता है, जो अनिवार्य न हो। इल्फ, इल्फ आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है जादुई बौना या परी, यानी कि जो चीज़ जैसे आपकी फेरी टेल्स होती हैं, परी होती है, तो उनको क्या कहते हैं, इल्फ कहते हैं, या जादुई बौना, उसको भी एल्फ कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ब्राउनी, पिक्सी, फेरी, फे, लिप्रिंकॉन, इल्फिन, निसी। ये आपकी कुछ वर्ड्स हैं जो इल्फ के लिए यूज़ होते हैं, जादुई, ब्राउनी, यानी कि परी, फेरी टेल्स जिन्हें आपकी होती हैं उनके लिए यूज़ होते हैं इल्फ वर्ड। आपका सिनोनिम हो जाएंगे ब्राउनी, पिक्सी, फेरी, फे, लेप्रिकॉन, एल्फिन, निसी। जब आपका एल्फ का मतलब होता है जादुई, परी या बौना, जादुई बौना या परी, तो एंटोनिम हो जाएगा कैंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंस। एलिगेंस आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है लालित्य या भव्यता। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसको कहते हैं, उस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा भव्यता है या लालित्य है, यानी कि जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, उसको कहते हैं ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, ग्रेस, पोलाइटनेस। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे एलिगेंस के, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, ग्रेस एंड पोलाइटनेस। एंटोनिम हो जाएगा कॉर्सनेस, अगलीनेस, यानी कि जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा भद्दी है देखने में, उसको क्या कहते हैं, या खुरदरी है, उसको कहते हैं कॉर्सनेस या अगलीनेस। तो आपको याद रखना है एलिगेंस आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है लालित्य, भव्यता, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद आ जाती है या देखने में बहुत सुंदर होती है, उसको कहते हैं एलिगेंस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, ग्रेस, पोलाइटनेस। एंटोनिम हो जाएगा कॉर्सनेस, यानी कि भद्दा या खुरदरा होना, अगलीनेस, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है देखने में। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंटली। एलिगेंटली आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है सुरुचिपूर्ण ढंग से, यानी कि जब आप कोई काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ब्यूटीफुली वे में करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप जब कुछ काम करते हैं, क्योंकि एलिगेंस तो आपका नाउन था, एलिगेंटली आपका एडवर्ब है। एलिगेंस का मतलब था ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटी, यानी कि लालित्य या भव्यता, जब कोई चीज़ सुंदर होती है, और एलिगेंटली होता है सुंदर तरीके से, सुरुचिपूर्ण ढंग से। सो ग्रेसफुली आपका सिनोनिम हो जाएगा एलिगेंटली का, ब्यूटीफुली, अपीलिंगली, सुपरबली, एट्रैक्टिवली। सो आपको याद रखना है एलिगेंटली के सिनोनिम हो जाएंगे ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली,
अपीलिंगली, सुपरबली, अट्रैक्टिवली आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एलिगेंटली की एंड एंटोनिम हो जाएगा पुअरली, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके SSC, GL, CHSL, MTS एंड स्टेनोग्राफर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।